तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का लोकतंत्र सिविक्स यानी लोकतंत्र का चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका लोकतंत्र के परिणाम। इसके जो है मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ वीडियो में। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहना। और ये जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो है इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स जो है प्रेफर करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि ये जो मैं नोट्स लेकर आया हूँ आपके लिए, ये डिलीटेड सिलेबस पर बेस्ड हैं। यानी इस साल जो आपका सिलेबस डिलीट हुआ है क्लास 10th का, उस पर बेस्ड ये जो है वो नोट्स हैं। और बहुत मेहनत से जो है मैंने ये नोट्स ढूंढे हैं और कुछ अपनी तरफ से जो है वो बनाए भी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तरीके से ये जो है वो शॉर्ट्स नोट्स भी हैं, एकदम छोटे नोट्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं और आपका जो सिलेबस है वो बहुत पीछे चल रहा है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है अभी नोट्स से पढ़ाई करें। लेकिन हाँ, अगर आपको इसका फुल चैप्टर अभी भी समझना है तो वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फुल चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप जो है चैप्टर को बारीकी से समझ सकें। और उसके बाद अगर आपने एसएसटी का डिलीटेड सिलेबस की वीडियो भी अगर नहीं देखी है तो उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं डिलीटेड सिलेबस एसएसटी का जो भी आपका हुआ है इस साल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, जो कि आज विश्व के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। यानी आज विश्व के जो 100 से भी ज़्यादा देश है वो क्या दावा करते हैं कि उनके देश में जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चला रहे हैं। ऐसे 100 देश, 100 से भी अधिक देश हैं जो ऐसा दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, यानी इनका जो संविधान है वो वैध है, कानूनी रूप से लिखा गया है, उसमें जो है सभी लोगों की मान्यता प्राप्त है कानून को। इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। अब इनके यहाँ पर जो है वो सत्ता में चुनाव भी होते हैं और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी है। तो ये भारत की तरह ही है लगभग। साथ ही वह अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। यानी वो जो है वो उनके, जहाँ भारत में जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं प्रति व्यक्ति के, वैसे ही वहाँ पर भी जो है लोगों के अलग अलग अधिकार होते हैं। हर देश में लोगों को अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं। वो चाहें तो उन अधिकारों का जो उपयोग है वो कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानूनों के अनुसार हों। यानी लोकतंत्र में इस बात का पक्का दावा किया जाता है कि जो भी फैसले हो रहे हैं, चाहे जो राजनीतिक दल है वो कोई भी अगर फैसला ले रहा है तो उस फैसले को कायदे कानून से वो ले, यानी कानून को मानकर, अपने संविधान को मानकर जो है उस फैसले को ले, अगर वो किसी नियम को न तोड़े। ऐसा जो है अगर फैसले होने चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगर ऐसे फैसले नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि कानून को कोई नहीं मान रहा है। तो इसलिए कायदे कानूनों का और नियमों का पालन होना ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता लगा सकता है। अब यानी अगर सरकार ने कोई भी कानून पास किया, कोई भी, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो, कोई भी उसका जो मेन मोटिव हो उस कानून का, अगर कोई नागरिक चाहता है कि उसके बारे में जानना कि उसके जो फैसले लिए गए हैं वो कानून के अंतर्गत आते हैं या नहीं है, कोई नियम तो नहीं तोड़ा उन्होंने फैसले लेने में, कुछ कानून बनाया है तो इसमें ये नियम तो नहीं टूट रहा है, ये जो पहले नियम बना था वो अब ना टूटे, तो इसलिए लोग जो हैं वो जान सकते हैं। उसे न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। यानी न सिर्फ वो उसे जान सकता है बल्कि उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। और वो एक्शन कहाँ से ले सकता है, वो अदालत के पास जा सकता है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकती हैं और इस तरह से जो है वो सरकार के जो भी फैसले हैं उनको पता लगा सकता है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे पारदर्शिता कहते हैं। यानी जब सरकार की सारी नीतियाँ, जितने भी उसके फैसले हैं, सब जनता के सामने आ जाते हैं और उसमें अगर नियमों का पालन नहीं हुआ है तो अगर जनता उसके खिलाफ एक्शन लेती है तो उसे पारदर्शिता हम कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, जो कि हमारा 4th पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यानी हमारी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है
हम वो जितनी भी शासन व्यवस्था है, चाहे तानाशाही हो, चाहे एक पार्टी की सत्ता हो किसी भी देश में, जैसे चीन में अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता रहती है हमेशा, तो इस तरह से जितनी भी शासन व्यवस्था है उनमें लोकतंत्र जो है वो सबसे बेहतर है। लोकतंत्र से बेहतर अभी तक कोई शासन व्यवस्था नहीं बनी है और हो सकता है कि आगे भी ना बने। यह पेच शासन व्यवस्था है। पेच शासन व्यवस्था यानी इसमें जो है एक दूसरे के अंतर्गत भी काम करते हैं दल लोग और एक दूसरे के विरुद्ध भी, यानी दोनों तरह से जो है इसमें शासन करते हैं जो भी राजनीतिक दल हैं या फिर जो यहाँ के नागरिक हैं देश के। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, यानी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें जो लोग हैं वो खुद का शासन चलाते हैं। ये भी आपने जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ लिया होगा। अब वो कैसे करते हैं कि अब मान लो वोटिंग है तो इसमें भी लोग, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो चुनाव लड़े, चुनाव में जाए, तो इसके लिए भी वो जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद अगर वो उसको सरकार की कोई नीति अच्छी नहीं लग रही है, कुछ उसको दिक्कत है, तो वो क्या कर सकता है, उसके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, अदालत में जा सकता है और वो आंदोलन भी उसके खिलाफ कर सकता है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसी कारण संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है और यही कारण है जिससे कि जो लोकतंत्र है वो पूरे विश्व में जो है वो फेमस है। और ये दावा करते हैं स्वदेश की उनके देश में लोकतंत्र है। क्यों दावा करते हैं? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और आपके जो अभी स्कूल ग्रुप्स होंगे उनमें भी वीडियोस को शेयर कर दिया करो ताकि और भी बच्चे जो हैं वो इम्पोर्टेंट नोट्स को इनको पढ़ पाएँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, यानी हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन पर आधारित है, यानी जैसा राजनीतिक दल चाहेंगे वैसा लोकतंत्र चलेगा। अगर राजनीतिक दल जो हैं वो काम ठीक से नहीं करेंगे, वो जो है किसी चीज़ को सीरियस लेंगे ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि जो लोकतंत्र है वो ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का स्तर बराबर होता है और एक चीज़ है कि जो भी प्रतिनिधि है, जो भी वोट लड़ने जा रहा है, जो भी उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें क्या है कि उनको जो है सबको बराबर माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो बड़ा नेता है या फिर पैसे में अमीर है तो उसे जो है वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दो, ऐसा नहीं है। सबको जो है वो बराबर दिया जाएगा, सबको समय बराबर दिया जाएगा, सबको पैसा बराबर दिया जाएगा, सब कुछ जो है वो बराबर होगा लोकतंत्र में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तानाशाही का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा को निरंकुशतावाद कहते हैं, यानी ऐसे राजनीतिक विचारधारा, यानी जो राजनीतिक दल हैं या फिर लोग हैं वो जब ऐसा सोचने लगते हैं कि तानाशाही को हमें समर्थन देना चाहिए या फिर वो जो है तानाशाही को समर्थन देने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, इसे हम जो है वो निरंकुशतावाद कहते हैं, क्योंकि वो जो है तानाशाही के साथ जा रहे हैं और ये जो है लोकतंत्र के खिलाफ है। उसके बाद लिंग भेद, जाति भेद और सांप्रदायिक प्रवृत्ति सामाजिक असमानता के रूप है, यानी हमारे देश में बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है वो देश में ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में, पूरी दुनिया में ही मान लीजिए कि लोगों के बीच जो है वो असमानता, हम मानते हैं कि देशों में विविधताएं होती हैं, बहुत सारी अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं, लेकिन हम जो है उनके बीच में असमान उनको ना माने, किसी को छोटा या किसी को बड़ा ना माने। जैसे कि हमारे लिंग भेद के ऊपर कि भाई ये तो आदमी है, ये तो बाहर जा सकता है, पर ये महिला है तो ये बाहर नहीं जा सकती, तो इसके ऊपर भी होते हैं। उसके बाद जो हमारा जाति भेद है, जातियों के ऊपर भी कई सारे जो है असमानता फैली हुई होती हैं, छुआछूत भी इनमें से एक है। उसके बाद जो है सांप्रदायिक प्रवृत्ति में हमारी आती हैं हमारे रंग भेद के ऊपर भी जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट चले थे। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली थी क्योंकि वहाँ पर भी रंग भेद सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कानून के शासन से आशय है कि एक देश के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा के साथ शासन करना, यानी ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ये चैप्टर वैसे आपको बोरिंग लगा होगा लेकिन ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जो कि आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या कह रहा है कि जो कानून के शासन से क्या है, यानी जो कानून है लोकतंत्र में वो शासन कैसे करता है कि जो देश का शासन है, देश के नेता हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है वो वहाँ के कानून का पालन करे। अब ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी सत्ता में आ गई तो वो किसी की नहीं सुनेगी, वो जो है लोकतंत्र को उसके नियमों को नहीं मानेगी, कुछ भी कानून बनाएगी ताकि उसकी जो पार्टी है वो ही सारे उसके नियम बदल देगी और वो खुद ही राजनीति में आकर और अपनी राज चलाने लगेगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि लोगों के मन में, जो राजनीतिक दल है उनके मन में ये होना चाहिए, ऐसी विचारधारा होनी चाहिए कि हम जो है अपने संविधान के प्रति अच्छे बनेंगे, संविधान को जो है हम कुछ भी नहीं होने देंगे। इससे क्या होगा कि संविधान के बीच और उन नागरिकों के बीच अटूट निष्ठा
अटूट निष्ठा होगी और वो जो है ठीक से शासन और वैध शासन करेंगे। तो गाइज़ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ पर ख़त्म हो गए, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।